बोले कि मध्य प्रदेश में शिवराज कायम रहेगा या कमलनाथ को एक बार फिर एमपी की कमान मिलेगी, इन सारे सवालों का जवाब आज मिल जाएगा। 23 की टक्कर, महाभारत के फाइनल रिजल्ट की बारी आ चुकी है। ये चुनाव 2018 के विधानसभा चुनाव से बिल्कुल अलग है। इस चुनाव में कई बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर है। कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य भी इस चुनाव पर टिका हुआ है। काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 3 दिसंबर यानी कि आज 8 बजे से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और उसके बाद ईवीएम के रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। दोपहर तक पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी कि आखिर मध्य प्रदेश की सियासत का अगला सिकंदर कौन होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में भी किसका राज कायम रहेगा? क्या भूपेश बघेल एक बार फिर से सीएम बनेंगे या फिर बीजेपी वापसी करने वाली है? आखिरी पड़ाव पर 2023 की लड़ाई। अब फाइनल रिजल्ट की बारी। 3 दिसंबर को हो जाएगा फैसला। किसको मिलेगा एमपी का जनादेश? आखिरकार वो घड़ी आ गई है जिसको लेकर सभी को इंतजार था। 3 दिसंबर को यह तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की महाभारत का विजेता कौन होगा। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। इस प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशी के अलावा उनके एजेंट और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेंगे। मतगणना के लिए 3500 टेबल लगाई जाएगी। सबसे अधिक 21 टेबल 16 विधानसभा क्षेत्र में लगाई जाएगी। वहीं सबसे कम 14 टेबलें 161 विधानसभा क्षेत्रों में लगाई जाएगी। सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच डाक पत्र की गिनती पूरी हो जाएगी। इसके बाद ईवीएम से शुरुआती रुझाने आने शुरू हो जाएंगे। काउंटिंग के दौरान हर एक चरण का परिणाम रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अनाउंस कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए कुल 5,61,36,229 वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 17 नवंबर को एमपी वासियों ने दिल खोलकर मतदान किया। जनता ने वोटों की ऐसी झड़ी लगाई कि पिछले 66 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। 2023 के विधानसभा चुनाव में 77.15% मतदान हुआ, जिसमें 78.21% पुरुषों ने जबकि 76.03% महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। साल 2018 में कुल 75.63% वोटिंग हुई थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भूमिका काफी अहम नजर आ रही है। आधी आबादी ने इस बार पिछले चुनाव की तुलना में 2% ज्यादा वोटिंग की है। इनमें 12 सीटें ऐसी भी है जहां पुरुषों की तुलना में 5% से ज्यादा वोट महिलाओं ने डाले। प्रदेश की 230 सीटों में से 145 सीटें ऐसी है जहां 75% से ज्यादा वोटिंग हुई। विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के ट्रेंड को भी समझना होगा। संभाग वाइज वोटिंग की बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग में 67.53% मतदान, विंध्य संभाग में 61.51% मतदान, मलवा निमाड़ संभाग में 74.01% मतदान, महाकौशल संभाग में 81.49% मतदान, मध्य भारत संभाग में 80.47% मतदान, बुंदेलखंड संभाग में 71.21% मतदान। मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशक से बीजेपी की सरकार है, जिसमें 17 साल से ज्यादा समय तक सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में 2023 का विधानसभा चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव पर कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य दांव पर है। ये चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पावर सेंटर का भी टेस्ट है कि क्या सिंधिया का दबदबा ग्वालियर चंबल में वही है जो पहले था। ये चुनाव कई मायनों में पिछले चुनाव से अलग है। इस बार बीजेपी ने कई केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारकर चुनाव को काफी रोमांचक बना दिया है। काउंटिंग के बाद साफ हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा। मतदान के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आए, जिसमें सभी एजेंसियों के अपने अपने मत थे। किसी ने बीजेपी के पक्ष में मतदान बताया तो किसी एजेंसी के सर्वे में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। सर्वे पर विशेषज्ञों की राय की बात करें तो लाडली बहन योजना को चुनाव का अहम फैक्टर माना जा रहा है। अगर लाडली बहना ने कमाल कर दिया और महिला वोटरों का रुझान शिवराज की तरफ दिखा तो कांग्रेस को मुश्किल हो सकती है। नजर आदिवासी वोटरों पर रहेगी
क्योंकि आदिवासी बाहुल्य सीटों पर जिसे अच्छा वोट मिलेगा, सत्ता की चाबी उसके करीब आती दिखेगी। अब सभी को फाइनल रिजल्ट का इंतजार है। सारे कयासों से पर्दा 3 दिसंबर की दोपहर तक साफ हो जाएगा। टीम न्यूज स्टेट।